और अब बात करेंगे बजट की। बजट में बिहार को मिले पैकेज के बाद में लगातार आपने देखा कि विपक्ष हमलावर रहा, सवालिया निशान यहां पर उठाता रहा और सदन में हंगामा हुआ। आज एक बार फिर से सदन में इस मुद्दे का जिक्र किया गया, लेकिन यहां खास बात यह रही कि ना हल्ला मचा, ना ही कोई शोर हुआ, ना ही कोई विवाद हुआ। लगे तो सिर्फ और सिर्फ सदन के भीतर ठहाके। आखिर क्यों, आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। पूर्णिया एयरपोर्ट का आप शिलान्यास करके 2 साल के अंदर क्या वहाँ विमान चालू करने का कोई आपका निर्णय है? लोग कहेंगे बिहार को बहुत ज्यादा दे रहे हैं। सालों सालों से पूर्णिया एयरपोर्ट को लेकर के मुद्दे चल रहे हैं, लेकिन बिहार के प्रति इतना नाइंसाफी क्यों? कभी कभी आरोप प्रत्यारोप के बीच कैसे हल्के फुल्के अंदाज में नेता बड़े जवाब दे देते हैं, उसका सटीक उदाहरण है ये तस्वीरें। और जब बात ओम बिरला के अंदाज की हो तो बात अलग ही होती है। ये तस्वीरें लोकसभा की हैं, जब पप्पू यादव पूर्णिया एयरपोर्ट को लेकर अपनी बात रख रहे थे। पूर्णिया एयरपोर्ट को शुरू करने की मांग कर रहे थे, लेकिन तभी स्पीकर ओम बिरला ने कुछ ऐसा बोल दिया कि सदन में मौजूद सभी सांसद ठहाके लगाकर हंसने लगे। पूर्णिया एयरपोर्ट, भागलपुर एयरपोर्ट का जिक्र कर चुके हैं कि वो खुल गया, हो गया। अभी तक पूर्णिया लैंड जो बिहार सरकार के द्वारा अधिग्रहण होना था, जिसमें 15 एकड़ लैंड अभी तक अधिग्रहण नहीं है। मैं आपसे मिल करके भी पूर्णिया एयरपोर्ट के निर्माण कार्य की शुरुआत करने का मैंने आग्रह किया है। माननीय मंत्री जी, क्या इस साल में पूर्णिया एयरपोर्ट का आप शिलान्यास करके 2 साल के अंदर क्या वहाँ विमान चालू करने का कोई आपका निर्णय है? ये मैं आपसे पूछा। पप्पू जी बैठ जाइए, नहीं तो लोग कहेंगे बिहार को बहुत ज्यादा दे रहे हैं। दरअसल लोकसभा में बजट पर चर्चा जारी है। इसी चर्चा के दौरान पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने एयरपोर्ट से जुड़ी अपनी मांग रख दी, जिस पर स्पीकर ओम बिरला ने अपने चिर परिचित अंदाज में जवाब दिया। हालांकि सदन से बाहर आकर पप्पू यादव ने कहा कि सालों से ये मुद्दा चल रहा है, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ, और सवाल किया कि आखिर बिहार के साथ इतनी नाइंसाफी क्यों हो रही है। सालों सालों से पूर्णिया एयरपोर्ट को लेकर के मुद्दे चल रहे हैं, लेकिन ढाक के 3 पात है। वही हाल दरभंगा का भी है। बिहार के प्रति इतना नाइंसाफी क्यों? सभी जगह आप एयरपोर्ट दे रहे हैं और बिहार में आप जो एयरपोर्ट है उस पर भी आपके कोई ध्यान नहीं है। एक तरफ पप्पू यादव का सवाल तो दूसरी तरफ ओम बिरला का जवाब, दोनों की ही खूब चर्चा हो रही है। हालांकि बजट के बाद से ही बिहार और आंध्र प्रदेश को विशेष पैकेज देने पर घमासान मचा है। मोदी सरकार पर इन दोनों राज्यों पर मेहरबान होने के आरोप भी लग रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। अमृतपाल के समर्थन में आई कांग्रेस लोकसभा में बोले चरणजीत सिंह चन्नी, कहा जबरदस्ती एनएसए लगाकर अमृतपाल को जेल में डाला गया। राष्ट्रपति के दरबार हॉल और अशोक हॉल का नाम बदला गया। अब गणतंत्र मंडप और अशोक मंडप के नाम से जाना जाएगा राष्ट्रपति के दरबार हॉल। लोकसभा हंगामे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान, कहा दोनों पक्ष के सांसद भाषा की मर्यादा बनाकर रखें, जिसने भी अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया उसे कार्रवाई से बाहर किया जाए। लखनऊ में लगातार जनप्रतिनिधियों से मिल रहे प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ, विधायकों की बैठक में अफसरों की मनमानी का मुद्दा उठाया गया। मनमानी करने वाले अफसरों का सीएम योगी ने नाम मांगा और कहा कि सख्त कार्रवाई करने की भी पूरी कोशिश जारी रहेगी। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर राज ठाकरे का बड़ा बयान, अपने दम पर चुनाव लड़ने का फैसला किया। 225 से 250 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे राज ठाकरे। महाराष्ट्र में अनिल देशमुख के खिलाफ चौंकाने वाली रिपोर्ट, सीबीआई के मुताबिक जलगांव एसपी को धमकाने की बात सामने आई। गिरीश महाजन के खिलाफ एफआईआर के लिए धमकाया था। आरजेडी विधायक रेखा देवी पर नीतीश कुमार की टिप्पणी, विधान परिषद में विपक्षी दल ने नीतीश के खिलाफ में जमकर प्रदर्शन किया। बिहार विधानसभा के बाहर प्रदर्शन, इंडी विधायकों ने काली पट्टी बांधकर विरोध जताया। नीतीश सरकार के खिलाफ नारेबाजी। बजट में महाराष्ट्र के लिए कोई आवंटन नहीं होने के विपक्ष के आरोप पर बोले सीएम एकनाथ शिंदे, कहा यह सब झूठ है, फर्जी बातें फैलाना विपक्ष की आदत हो गई है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट कर प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं पर उठाए सवाल और लिखा, कुर्सी बचाने से बड़ा काम जनता की जान बचाना। वाईएसआरसीपी पार्टी की तरफ से छात्रों की पिटाई का वीडियो ट्वीट किया गया। वीडियो में कई छात्रों ने मिलकर एक छात्र के साथ में मारपीट की। वीडियो को लेकर वाईएसआरसीपी ने राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए। जम्मू कश्मीर के कठुआ से जैश आतंकियों के 2 मददगार गिरफ्तार। भारत में घुसपैठ करने वाले आतंकियों से जुड़े तार, कठुआ में सेना के काफिले पर हमला करने में मदद की थी।
स्वाति मालीवाल से मारपीट मामले में विवेक कुमार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की जमानत याचिका। दिल्ली हाई कोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया था। और चलिए अब अगली खबर आपको हरियाणा के गुरुग्राम से बताते हैं, जहां पर गार्ड की लापरवाही के चलते एक 5 साल की मासूम की जिंदगी खत्म हो गई, जिसके बाद लोगों ने जमकर हंगामा किया। आखिर ये पूरी खबर क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। हरियाणा के गुरुग्राम में 5 साल के बच्ची की स्विमिंग पूल में डूबने से मौत हो गई। आरोप है कि लाइफ गार्ड की लापरवाही की वजह से ये हादसा हुआ है। आरोप है कि जिस वक्त ये घटना घटी, आरोपी मोबाइल पर व्यस्त था। जब वो बच्चे को बचाने के लिए स्विमिंग पूल में कूदा, तब तक काफी देर हो चुकी थी। आनंद फानन में लाइफ गार्ड ने बच्ची को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टर ने 5 साल के मासूम को मृत घोषित कर दिया। इस घटना के बाद बच्चे के परिवार वाले और सोसाइटी के लोग आक्रोशित हो गए। लोगों ने सोसाइटी में जमकर हंगामा किया। लोगों ने लाइफ गार्ड पर आरोप लगाते हुए जल्द से जल्द कार्रवाई की मांग की है। बच्चे की मौत के बाद लोगों ने इसकी शिकायत पुलिस से की। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंच गई है। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर स्विमिंग पूल ट्रेनर को हिरासत में लेकर जांच तेज कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो आपने देखा 5 साल के मासूम बच्चे की स्विमिंग पूल में डूबने से मौत हो गई। हालांकि ये पूरा मामला अब पुलिस प्रशासन के दरमियान है, वो जांच पड़ताल कर रही है। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। तमाम